हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें फटाफट से। जी दोस्तों, कई सारे ऐलान हुए हैं जिसका फायदा आपको मिलेगा। आधी कीमत पर गैस सिलेंडर अब मिलने वाला है। अनुपूरक बजट में भी कई सारे ऐलान हुए हैं। वही सीएम योगी ने कई सारे ऐलान किए हैं और साथ ही मनु और सरबजोत को पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मिला है और कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के साथ ठहाके भी लगाए हैं। यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के अंदर चल रही खटपट की हो रही थी, लेकिन विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही इस पर विराम लगता नजर आ रहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ नजर आए हैं। वहीं मंगलवार को सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कैबिनेट बैठक में तीनों एक साथ दिखे और केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के साथ ठहाके भी लगाए हैं। देखिए, उमस से बेहाल यूपी को जल्द मिलेगी राहत, इस दिन होगी बारिश। मानसूनी परिस्थितियां एक बार फिर से लखनऊ समेत यूपी के अधिसंख्य जिलों के लिए अनुकूल है। एक और चक्रवाती हवा का दबाव बन रहा है तो दूसरी ओर मानसूनी ट्रफ लाइन अपनी मूल स्थिति में वापस आ रही है। ऐसे में मंगलवार से फिर से बारिश की संभावना हो रही है। तो यूपी विधानसभा में 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। सुरेश खन्ना ने सदन में प्रश्न प्रहर समाप्त होने के बाद 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा के लिए खर्च करेगी। वहीं परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। साथ ही नई बसें भी खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही कौशल विकास को 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यूपी में पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं, योगी सरकार ने जवाब दे दिया है। योगी सरकार ने कहा कि यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की। साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सुविधा नहीं दी जा सकती। प्रश्नकाल में सपा के मान सिंह यादव द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई इरादा नहीं है। वही अयोध्या श्री राम जन्मभूमि परिसर में 80 करोड़ से बनेगा ऑडिटोरियम। अयोध्या राम मंदिर परिसर में प्रस्तावित ऑडिटोरियम और अतिथि गृह के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यकाल की डिजाइन को अनुमोदित करने के बाद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जी आपको बता दें, परियोजना का आगणन लगभग 80 करोड़ निर्धारित किया गया है। वह विधानसभा में गूंजा अकबर नगर में बुलडोजर का मामला। योगी बोले रजिस्ट्री और कागजात वालों को मिलेगा मुआवजा। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चलाए जाने का मामला उठाया गया। योगी ने कहा, पंत नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जिनके पास रजिस्ट्री और जायज कागज होगा उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को तो आप जानते ही होंगे, इस समय ये काफी ज्यादा चर्चा में है। इनके रील के कारण ही आपको बता दें, लाफ्टर शेफ में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की एंट्री हो रही है। इंटरनेट पर खूब वायरल होती है गुरु जी की रील। जी कलर टीवी का शो लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट लगातार लोगों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। नए नए मेहमानों की एंट्री और उनके साथ जमकर होने वाली मस्ती जनता को गुदगुदाने में कामयाब साबित हो रही है। इसी के बीच अब लाफ्टर शेफ में अनिरुद्धाचार्य जी की एंट्री होगी। तो आधी कीमत में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। मध्य प्रदेश में लाडली बहन को नया तोहफा मिलेगा। रक्षाबंधन से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया है। लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रति सिलेंडर 399 रुपए सरकार खर्च करेगी। रक्षाबंधन से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर 848 रुपए का है, जिसमें 450 रुपए अब खुद आपको देना होगा और 399 रुपए समथिंग आपका सरकार देगी। यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई कैबिनेट बैठक में, जो की मोहर लग गई है और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। वही मनु सरबजोत को पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मिल गया है। मनु ने 10 मीटर में भी ब्रॉन्ज जीता था। एक ओलंपिक में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया है। मनु भाकर ने 2 दिन पहले ही 28 जुलाई को 10 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था। इसके साथ ही वे एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो राजभर विधानसभा में अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। इसके साथ ही योगी का जच्चा से लेकर गच्चा तक का शिवपाल का दर्द वीडियो में सदर के मोमेंट कुछ आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, विधानसभा के दूसरे दिन भी बयानों के तीखे बाढ़ चलते रहे। हंगामा हुआ, तकरार हुई, तेवर देखने को मिला, सवाल जवाब भी हुए। सीएम योगी और शिवपाल यादव का वार पलटवार भी हुआ है। मंत्री राजभर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो आखिर में उन्हें कहना पड़ा कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे तो क्या किया जाए।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि हमने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही और कई सारे मूवमेंट देखने को मिले। फिलहाल सपा विधायक से सीएम योगी बोले ये क्या नौटंकी मचा रखी है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के सवालों पर सीएम योगी ने कहा आपातकाल में जिन लोगों ने आपको जेल भेजा आज उन्हीं लोगों के साथ बैठकर दावत कर रहे हैं, कुछ तो सोचिए ये क्या नौटंकी मचा रखी है। वही मंत्री सुरेश खन्ना बोले आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। वही सीएम योगी बोले जच्चा को गच्चा दिया। वही शिवपाल का भी जवाब डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। जी दोस्तों, शिवपाल यादव ने भी वार पलटवार किया। उन्होंने कहा हमें गच्चा नहीं मिल रहा। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम दोनों लोग समाजवादी हैं। हम पहले पीछे बैठते थे फिर आगे बैठ गए। 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, गच्चा तो आपने भी दिया है। देख लीजिए 2027 में सपा फिर से आएगी। शिवपाल ने फिर सरकार में हो रही खींचतान को लेकर योगी पर पलटवार किया है। वही रागिनी सोनकर बोली कि यूपी महिला अपराध में नंबर 1 है। वही सीएम का जवाब सपा महिला सुरक्षा के लिए खतरा है। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि महिला और बच्चों को यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है? आप खुद इस बात को मानते हैं यूपी महिला और बच्चों के लिए उत्पीड़न में नंबर 1 है? तो सीएम योगी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है, इसका सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। वही दोस्तों, यूपी सरकार ने विकास प्राधिकरणों को जारी किए हैं निर्देश। बेसमेंट में चल रहे अवैध गतिविधियां रोकी जाएंगी, सुरक्षा मानकों से न हो खिलवाड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग में बेसमेंट निर्माण के लिए गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर्ण द्वारा प्रदेश भर में विकास प्राधिकरणों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि किसी भी बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोका जाए। तो लखनऊ में आरएसएस शाखा पर मुस्लिम युवकों ने फेंका है पत्थर। पार्क में शाखा नहीं चलाने की धमकी दी गई। रिटायर्ड दरोगा जमाल पर उकसाने का आरोप लगा है। तो सुल्तानपुर में राहुल ने जो चप्पल सिली उसकी मुंह मांगी कीमत मिल रही है। मोची ने बताया कि 1 लाख रुपए ऑफर मिला है लेकिन बेचने को तैयार नहीं हूँ। राहुल गांधी 26 जुलाई को यूपी के सुल्तानपुर गए थे। यहाँ वे रास्ते में मोची की दुकान पर रुके और चप्पल और जूते की मरम्मत की थी। अब इस चप्पल की मुंह मांगी कीमत मिल रही है। हालांकि मोची रामचैत ने इसे बेचने को तैयार नहीं है। रामचैत ने बताया चप्पल के लिए 1 लाख रुपए तक के ऑफर मिले हैं। एक व्यक्ति ने तो फोन कर कहा कि झोले भर पैसे दूंगा। तो अखिलेश बोले यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री मिले हैं और कुछ नहीं मिला। 10 साल में हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सीतारमण जम्मू कश्मीर में बजट पेश करेंगी। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन था। ऐसे में लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा मेक इन इंडिया के नाम पर यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही मिले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। 10 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी सांसदों ने दिल्ली के एलजी को बर्खास्त करने की मांग की थी। अखिलेश ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिपेयर मांग रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि अयोध्या से जनकपुर तक का एक्सप्रेसवे नहीं बना। और वहीं पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर हमें सिर्फ प्रधानमंत्री मिले हैं, न हमें IIM मिला, न हमें IIT मिली। सरकार की ओर से कोई नई संस्था या योजना नहीं दी गई। 2 एम्स आए हैं, दोनों के लिए रायबरेली और गोरखपुर के लिए जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी थी। इस बीच झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकरा गई। 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, 2 की मौत हुई, 20 घायल हुए हैं। आप इसका फुटेज देख सकते हैं। झारखंड में जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:30 बजे के आसपास 12810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में फिलहाल 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मैप माई इंडिया ने ओला इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भेजा है। ओला मैप के लिए डेटा चोरी का आरोप लगा है। कंपनी ने बनाया था अपना मैप। डिजिटल मैपिंग सर्विस कंपनी मैप माई इंडिया ने ओला इलेक्ट्रिक पर कथित तौर पर उसका डेटा चुराने और ओला मैप्स बनाने के लिए लाइसेंस एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया है। इस बात की जानकारी फोर्ब्स इंडिया ने दी है। तो अमेरिकी चुनाव के बीच ट्रंप से फेसबुक इंस्टाग्राम बैन हट गया है। 2021 में पाबंदी लगी थी। मेटा बोला सभी को प्रचार करने का मौका मिले। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को हटा दिया है। तो एक बार फिर से सोना चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। सोना 68,713 रुपए गिर गया है। वहीं चांदी 576 रुपए गिरकर 81,616 रुपए पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 87 रुपए गिरकर 68,713 रुपए पहुंचा है। आपको बता दें इसके दाम इससे पहले 68,800 थे। फिलहाल चांदी की कीमत 576 रुपए घटी है और अब 81,616 रुपए की मिलेगी। तो पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। मोदी बोले ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार
किया है। भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में सरकार एक घर को 75,000 रुपए देने वाली है। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र में ये बात कही। CII इसका आयोजन किया है। जी हाँ, पिछली सरकार से ये 3 गुना बड़ा बजट है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि हर परिवार को 75,000 रुपए मिलेगा खुद की बिजली बनाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।